राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। मार्गदर्शन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा हम सभी के घर में है, क्योंकि सनातनियों के घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा जरूरी होनी चाहिए। पीतल की प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता उनके साथ ही आती हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी माता को घर में विराजित करना चाहते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति हम सभी सनातनियों के घर में अवश्य ही होनी चाहिए। जब हम लड्डू गोपाल की प्रतिमा को खरीद कर लेकर आते हैं तब वह सिर्फ एक प्रतिमा होती है, लेकिन जब हम घर लेकर आते हैं तो वह धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगता है। वो हमारे सुख में, दुख में, हर तरह से, मतलब आप उनके चेहरे को देखकर ही समझ जाते हैं कि अब हमारे जीवन में सुख आने वाला है, अब हमारे जीवन में दुख आने वाला है। तो ऐसे कौन से भाव हैं जिनसे पता चलता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर में एक सजीव के रूप में स्थापित हो चुके हैं। लड्डू गोपाल में अपने प्राण आ चुके हैं और वह हमारे परिवार की तरह से हो गए हैं। मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको बताती हूँ। आप भी अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी लोग कहते हैं कि 4 टाइम पूजा करो, 4 टाइम उन्हें भोग लगाओ तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो सभी जग को खिला रहा है उसे हम सिर्फ भोजन खिलाकर या 3-4 टाइम भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर उन्हें शयन करवा के तरह तरह के आभूषण पहनाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी माता है उन्हें आभूषण पहनाकर प्रसन्न किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आप लोग अगर इससे रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप उन्हें सबसे अपना कीमती जो चीज़ है जब वह उन्हें देते हैं तब वह उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। वह कौन सी चीज़ है? वह है आपका समय, आपका भाव, आपका मन। जब आपके मन में ये भाव आता है कि मैंने कोई चीज़ बनाई है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को मिलनी चाहिए। मैंने ये कपड़े पहने हैं तो एक जोड़ी कपड़ा मेरे लड्डू गोपाल के लिए अवश्य होना चाहिए। जब इस तरह से भाव आ जाता है ना, कुछ भी खरीदते हैं तो सबसे पहले मन में भाव आता है कि पहले अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीदते हैं, उसके बाद कोई और काम करेंगे। कुछ भी कार्य कर रहे होंगे आपके मन में सिर्फ भाव अपने लड्डू गोपाल का ही होगा। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि लड्डू गोपाल आपके घर में आ चुके हैं और आप उनसे अपने सुख दुख की सारी बातें कह सकते हैं। वह आपकी बातों को सुन रहे हैं और उन्हें दूर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो मुझे लगती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है तो उसे भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। जो सबसे पहली बात है, जब आप लड्डू गोपाल आपसे नाराज़ होते हैं या खुश होते हैं तो वह मुद्रा उनके चेहरे पर आपको स्पष्ट दिखाई देगी। अगर खुश होंगे तो उनकी खुशी दिखाई देगी, अगर नाराज़ होंगे तो आप उनकी तरफ कितना भी देखने की कोशिश करें वो आपकी तरफ निगाह नहीं करेंगे। अगर गुस्सा होंगे तो वो भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तो यह तो पहला है कि लड्डू गोपाल के भाव बदलते हैं यदि आप सच में आपके घर में लड्डू गोपाल सजीव रूप में स्थापित हो चुके हैं। दूसरा जो मैंने महसूस किया है, जब लड्डू गोपाल आपके घर में सजीव हो जाते हैं तो आपके घर में दूध, दही, मिश्री, चीनी और घी, इन चीज़ों की कभी कमी नहीं होती। स्वयं ही व्यवस्था कर लेते हैं वो अपनी, आपके लिए भी कमी नहीं रहती है और उनके खुद के लिए भी कमी नहीं रहती है। इतना देते हैं भगवान कि सभी का पूरा हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आप भी महसूस करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो। मैंने महसूस किया है कि घर में एक अच्छी सी सुगंध फैली रहती है। आपके घर में कोई गुलाब का फूल नहीं लगा हुआ है, कोई सुगंध नहीं है, फिर भी एक अच्छी सी सुगंध, जब भी आप मंदिर के पास बैठते हैं जाकर तो एक अच्छी सी सुगंध आती है। तो आप समझ जाइएगा कि आपके घर में लड्डू गोपाल सजीव हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। चौथी जो सबसे ज़रूरी बात मैंने महसूस की है, जब भी मेरे जीवन में कोई सुख आता है तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने लड्डू गोपाल को सुनाना है। कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है तो मंदिर के पास बैठकर उन्हें ही बताने का मन करता है, उन्हें ही सुनाने का मन करता है। कष्ट भगवान टाल सकते हैं सिर्फ, लेकिन मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन उन्हें झेलने की शक्ति, उन्हें झेलने की ताकत वही हमारे अंदर लेकर आते हैं। तो जब भी लड्डू गोपाल से अपनी कोई बात शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वह हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और जो भी कर सकते हैं हमारे लिए वह ज़रूर करते हैं।
आप कितने भी अकेले हों, लेकिन जब भी आप लड्डू गोपाल से बातें करते हैं ना, तो कभी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, तो वो आपकी बात जितना ध्यान से सुनेंगे, उतना कोई भी सांसारिक मनुष्य नहीं सुन सकता है। जब आप उनसे बातें करते हैं ना, तो उन्हें बहुत खुशी होती है और आपको भी मन को बहुत शांति मिलती है। तो आपको कभी भी किसी और दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चीज़ और जो आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, चलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ऐसा महसूस करते हैं या नहीं। सबसे पहली बात, जब आप लड्डू गोपाल के पास बैठेंगे ना, उनका कोई भी भजन सुनेंगे, उनका कोई भी गीत सुनेंगे या उनकी कोई भी बातें सुनेंगे, तो आपकी आँखों से अपने आप ही अश्रुधारा बहने लगेगी। मतलब आप उनके भाव में इतने मगन हो जाएंगे कि अपनी आपकी आंखों से ही आंसू झलकने लगेंगे। और यही मन का भाव लड्डू गोपाल देखते हैं कि आपके मन में भाव कितना अच्छा है, और इसी से आपके घर में लड्डू गोपाल सजीव होते हैं। लड्डू गोपाल आपके मन में कभी भी अशांति की भावना नहीं आने देते, कभी भी भय नहीं रहने देते। आपके मन को शांत करते हैं, आपके भय को दूर कर देते हैं, आपके घर से कलह को दूर कर देते हैं, क्लेश को दूर कर देते हैं। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। तो आप भी अगर इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये 4 लाइनें मेरे कन्हैया के लिए। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।